हेलो साथियों, आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि वंशावली जो है आप लोग डायग्राम के माध्यम से कैसे बनाइएगा। यदि आप लोग बिहार में भूमि का सर्वे कराना चाहते हैं और उसमें वंशावली मांगा जा रहा है तो वंशावली आप लोग बनाने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आज के सेशन में बतलाने वाला हूं कि आप लोग एक सादा पेज पर डायग्राम के माध्यम से वंशावली आप लोग को कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कैसे आप लोग को बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर आप लोग को लिख लेना है वंशावली, आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नाम उनका डालना है, यानी सबसे फर्स्ट में नाम किसका लिखना होगा। तो आप लोग देखिएगा खतियान पर किसका नाम है, यानी जिसके नाम से खतियान है उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो उनके नाम लिखिएगा। मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम पर खतियान है तो दादा परदादा का नाम लिखना होगा। और आप लोग को बतलाना होगा कि आपके दादा के कितने पुत्र थे, यानी आपके दादा के कितने पुत्र थे आप लोग को यहाँ पर दर्शाना होगा। मान लीजिए आपके दादा के 2 पुत्र थे तो मैंने 2 एरो खींचकर यहाँ पर एक पुत्र का नाम राजेश सिंह लिख दिया, दूसरा पुत्र का नाम जितेंद्र सिंह लिख दिया। ये दादा है, दादा के 2 पुत्र हैं, ये 2 पुत्र का नाम मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया हूँ। यदि आप लोग के पिताजी के नाम पर है और अपना नाम पर कराना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली अपना पिताजी के नाम लिख देना है और नीचे आप जितने भाई हैं उतने भाई आप लोग एरो बनाकर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, तो ये आपके दादाजी का नाम है और दादाजी के 2 पुत्र हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब तो दोनों पुत्र का जो है 2-2 लड़का है, तो दोनों पुत्र का एक पुत्र जो है राजेश है और दूसरा जो है जितेंद्र है। तो राजेश के 2 पुत्र हैं, एक हिमांशु सिंह, दूसरा जो है दिव्यांशु सिंह जिनका नाम है। और एक पुत्र जो है दादाजी के पुत्र का पुत्र जो है, एक पुत्री है रिंकी कुमारी है, दूसरा जो है रूपेश कुमार है। तो इस प्रकार से आप लोग को वंशावली बनाना होगा। वंशावली बनाने का मेन मकसद ये है कि इससे क्या पता चल जाएगा कि इससे आप लोग का जो है खानदान पता चल जाएगा, यानी आप लोग का जमीन जो है किस तरह से वितरण करना है। जब सर्वे का अधिकारी फॉर्म को वेरीफाई करेगा तो उसको क्लियर क्लियर समझ में आ जाएगा कि जमीन जो है किस तरह से बंटना है। यहाँ पर पता लग जाएगा कि दादाजी के आपका दादाजी के 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र में आपका दादाजी के जितना भी जमीन है बराबर बराबर बांटना है। उसके बाद इस पुत्र के जो पुत्र हैं इनके हिस्से में से इनको दोनों को बराबर बराबर बांटना है और इनके हिस्से में से इन दोनों को बराबर बराबर बांटना है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया है। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग को डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर लड़की का नाम क्यों लिखे हैं। तो देखिए बिहार सरकार ये मान चुका है कि आपका बहन का भी हिस्सा देना पड़ेगा। यदि आपका बहन है तो बहन का भी हिस्सा लगेगा, बिहार सरकार ये क्लियर कर दिया है। तो आप चाहते हैं कि बहन का हिस्सा न देना पड़े तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को एनओसी बनाना होगा। तो एनओसी पर आप लोगों का सिग्नेचर कराना होगा, किससे, तो अपना बहन से सिग्नेचर कराना होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि रिंकी का हिस्सा इस जमीन में ना लगे, यानी आपके पिताजी के जो जमीन है उसमें रिंकी का हिस्सा ना लगे, तो आप लोग को एनओसी बनाना होगा। एनओसी आप लोग को मांगना होगा रिंकी से। तो रिंकी कुमारी से एक एनओसी बनवा लीजिएगा, उस पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा, तब क्लियर हो जाएगा कि जो आपके पिताजी का जो जमीन है उस पर जो है रिंकी का कोई वास्ता नहीं है, यानी ये हिस्सा लेने से इनकार कर दी है। तो आप लोग को क्या करना होगा, एनओसी बनवाना होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि बुआ बहन और बेटी का हिस्सा ना लगे तो अब एनओसी आप लोग को देना होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग कहिएगा कि सर एनओसी कैसे बनाएंगे, तो मैं आप लोग को इस वीडियो के बाद एक और वीडियो इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा कि एनओसी जो है आप लोग को कैसे बनाना है। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया है कि वंशावली जो है किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए मैं एक बार और पुनः आप लोग को बताता हूँ कि वंशावली कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, तो आप लोग को लिखना है जिस जो खतियान है वो खतियान जो है किसके नाम से है उनका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। दादाजी के नाम से है तो दादाजी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर दर्शाइएगा कि आपके दादाजी के कितने पुत्र हैं। जितने पुत्र हैं उतने पुत्र को यहाँ पर दर्शा दीजिएगा एरो डाल के। 4 पुत्र हैं तो यहाँ पर 2 एरो और खींच के उसके नीचे दोनों पुत्र का और नाम ऐड कर देना है। उसके बाद जो पुत्र है उनके फिर पुत्र का देखेंगे कि इनके पुत्र कौन कौन से है, तो इसी प्रकार से एरो आप लोग को बढ़ाते नीचे चला जाना है। मान लीजिए इसका भी पुत्र है तो यहाँ पर इसका भी पुत्रों को यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को एनओसी जो है वंशावली वाला फॉर्मेट तैयार करना है। देखिए और एक बात आप लोग क्लियर में समझिएगा। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने नाम से सर्वे कराना, मान लीजिए ये जिंदा है व्यक्ति, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है और ये भी जिंदा है, और ये सभी लोग चाह रहे हैं कि अपने नाम से भूमि को सर्वे जो है कराना है, तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि आपके पिताजी या माताजी में से कोई एक जिंदा है तो अब आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, यानी आपके नाम से खाता नहीं खुलेगा जमीन का। ये बात आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो माता या पिता में से दोनों में से कोई भी जिंदा है
तब आपका जो है आपके नाम से खाता नहीं खुलेगा, यानी आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, आपके माता या पिता के ही नाम से सर्वे होगा। तो ऐसा आप लोग को ध्यान देना है। स्वर्गीय जरूर लगाना है, तो स्वर्गीय सभी लोग जरूर लगा दीजिएगा अपने पिताजी के या माताजी के नाम में, तभी जो है आपके नाम से सर्वे होगा। तो गलती नहीं करना है। यदि आप लोग के माता पिता जिंदा है और स्वर्गीय लगा दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि आपके नाम पर जमीन कर दिया जाएगा। पहले जांच किया जाएगा, सर्वे अधिकारी आपके गांव लेवल पर पहुंचेंगे, वहां पर जांच करने के बाद ही आपका हिस्सा बांटा जाएगा। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एनओसी वाले फॉर्मेट को समझते हुए। तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि एनओसी आप लोग को कैसे बनाना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।